जय श्री राम, जय हनुमान। कर्क राशि, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अब काफी साल बाद बनता दिखाई दे रहा है शनि चंडाल योग। इस योग के आते ही जिंदगी में उथल पुथल मचने होने लग जाती है, तो ऐसे में हमारी बताई बात को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जैसा कि शनि के अलग अलग भावों की श्रृंखला चल रही है, आज हम बात करेंगे शनि के भाव नंबर 5 के बारे में। अब यह समझते हैं कि शनि अगर अच्छे हैं तो आपके जीवन में क्या अच्छी चीजें देंगे, अगर शनि बुरे हैं तो आपके जीवन में क्या बुरा करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं शनि के भाव नंबर 5 के बारे में। शनि भाव नंबर 5 काफी अच्छे भी हैं, काफी खराब भी है। अगर अच्छे हैं तो वह क्या आपके जीवन में देंगे। सबसे पहले तो शनि को केतु के अनुसार देखा जाएगा। अगर मान लीजिए केतु आपकी कुंडली में शुभ है तो ऐसा व्यक्ति यानी कि शनि 5 वाला व्यक्ति अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा लक फैक्टर होगा, यानी कि परिवार की वृद्धि इसके जन्म होते ही शुरू हो जाएगी। कई बार मां के गर्भ में आते ही बच्चा परिवार में खुशियां ले आता है। ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा लकी साबित होते हैं। अगर केतु सपोर्टिव है, केतु पॉजिटिव है, तो शनि के रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं और ऐसे व्यक्तियों की किस्मत अपने बच्चों से जुड़ी होती है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं कि बच्चा पैदा हुआ नहीं कि इंसान के दिन चमक गए, इंसान के बुरे दिन खत्म, अच्छे दिन शुरू। इसी तरीके से जैसे जैसे परिवार में बच्चे पैदा होते जाएंगे वैसे वैसे व्यक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। धर्म के देवता अपने धर्म के लिए लड़मरना, अपने धर्म को प्रचारित करना, अपने अंदर एक धार्मिक प्रवृत्ति बनाकर रखना, अपने ही जो कर्म है कर्मों से बंधा रहना, अपने रीति रिवाजों को मानते रहना। अगर शनि 5वें घर में है, 11 खाली है, तो ऐसे व्यक्ति को धर्म का देवता भी हम कह सकते हैं। बिजनेस में हर कोई सक्सेस नहीं हो सकता, पर 5वां शनि अगर पॉजिटिव है और ऐसे रिजल्ट उसको दिखाई दे रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में अगर है तो समझ लीजिए वैसे ही वह तरक्कियां करेगा। अगर आप काम का सोच रहे हैं तो बिजनेस में जा सकते हैं। आंख बंद करके बहुत ही फायदे मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति गांठ का पक्का होता है। गांठ का पक्का यानी कि किसी ने बात समझाई तो उसको समझकर उस पर अमल कर चलता है। कई लोग ऐसे होते हैं, समझाने के बावजूद भी उल्टे काम करते हैं और नुकसान उठाते हैं। पर शनि 5वें वाले के लिए सबसे बढ़िया चीज यह होती है कि बड़े बुजुर्गों या किसी समझदार व्यक्ति की बात को अपने जहन में उतार के, अपने जीवन में उतार के आगे बढ़ता है और सक्सेस भी हासिल करता है। अब कई बार आपने देखा होगा लोग अचानक सक्सेस पा लेते हैं, कुछ बड़ी चीजें उनके जीवन में आ जाती है, बड़े बड़े फायदे हो जाते हैं। अगर राहु पॉजिटिव है तो समझ लीजिए ऐसे अचानक व्यक्ति को फायदे होंगे, चाहे जमीन जायदाद, चाहे बिजनेस या कुछ भी। राहु महाराज के जीवन से जुड़े होने पर व्यक्ति तरक्कियां करेगा, अचानक तरक्कियां करेगा और अचानक से उसे देखाना पता लगा कि बिजनेस में बहुत फायदा हो गया। चलो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसे से पैसा बनना व्यक्ति का शुरू हो जाता है। चलिए अब शनि महाराज 5वें में है और किसी को बुरे रिजल्ट मिल रहे हैं तो क्या मिलते हैं। सबसे पहला रिजल्ट तो यही होता है कि ऐसे व्यक्ति औलाद के सुखों से कहीं ना कहीं वंचित होते हैं। औलाद दुख देने वाली होती है या नालायक होती है और ऐसे व्यक्ति अपनी औलाद पक्ष से एक जीवन में काफी, जिसे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पिछले जन्मों का कोई ऐसा ऋण था जो ऐसी औलाद पैदा हो गई जो जीवन को, हमारी मानसिक शांति को डिस्टर्ब कर रही है। तो औलाद संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। बच्चे होते नहीं है या होकर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, कोई अबनॉर्मेलिटी होती है, बच्चों में कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों के जीवन में कोई कष्ट रह सकता है, उनके जीवन में संघर्ष रह सकता है। इस तरह से यह संघर्ष संबंधी प्रॉब्लम देता है। अगर खुद की हेल्थ की बात करें तो व्यक्ति को डाइजेशन संबंधी, हाजमा संबंधी प्रॉब्लम आती है। महिलाओं में कहीं ना कहीं गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम लेकर आता है। 5वां शनि शरीर पर बाल है तो किस्मत भी मंद होती है, किस्मत भी खराब होती है। औलाद के सुखों से वंचित होना जीवन में यह तय हो जाता है। शनि 5वें के हिसाब से अगर ऐसे शनि की बात करें, 5वें घर के शनि की, तो जीवन में बहुत बड़े झटके लेकर आता है। 45 से लेकर 48 ईयर्स के बीच में ऐसे समय में हो सकता है इंसान का कारोबार डूब जाए, संतान को कोई प्रॉब्लम हो जाए, संतान के साथ हादसा हो जाए, कुछ इस तरह की दिक्कत हो सकती है, या संतान के जीवन में कुछ संघर्ष या परेशानियां शुरू हो जाए।
हो सकता है उसकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाए, चाहे डिवोर्स व सेपरेशन या कुछ इस तरह की दिक्कतें जो संतान पक्ष को हानि पहुंचाने की चीजें होती है। वह सब शनिवार 5 के अनुसार देखी जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। शनि अगर 5वें भाव में है और बुरे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं तो इसके उपाय क्या होंगे। अगर उपाय की बात करें तो सबसे पहले आपकी सेहत पर यह बुरे असर डाल रहा है, कहीं पर संतान पर बुरे असर डाल रहा है, आपकी बुद्धि पर कहीं बुरे असर डाल रहा है, तन मन धन हर तरफ से यह बुरे असर डाल रहा है। आपके पेट डाइजेशन को कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या फिर आपको बच्चा उत्पन्न कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब इस केस में आप यह उपाय करें। आपको करना क्या है, यह उपाय एक बार कर लीजिए कि 10 बादाम मंदिर में लेकर जाइए और वहां से 5 बादाम वापस लेकर आ जाइए, यानी कि 10 बादाम लेकर जाइए, शिवलिंग के पास चढ़ाइए, प्रार्थना करिए शनिदेव की शांति के लिए और अच्छे रिजल्ट के लिए, और वहां से 5 बादाम वापस लेकर घर पर आइए। घर पर कोई स्टील का डब्बा लगा लीजिए, उस स्टील के डब्बे में वह बादाम डालते रहिए। 43 डेज यह उपाय करिए। मंदिर चाहे बदल भी सकते हैं, घर का कोई भी मेंबर जा सकता है, यानी कि खून का रिश्तेदार भी जा सकता है। वहां जाकर यह उपाय करके आइए। मान लो आप किसी वक्त नहीं जा सकते तो घर का कोई और मेंबर चला जाए। इस तरह से यह उपाय कर सकते हैं और मंदिर बदल भी सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, आपको डेली मंदिर में जाने में प्रॉब्लम आती है, तो मंदिर भी बदल सकते हैं। 43 डेज जब आपके पास ये बादाम इकट्ठे हो जाएं, जो आपके घर में किचन में डब्बा होता है, स्टील का डब्बा, स्टेनलेस स्टील का, जिसमें आटा चावल वगैरह रखते हैं, इस डब्बे में रखिए। 43 डेज तक आपके यह बादाम इकट्ठे हो गए। उसके बाद आपको इस डब्बे को बंद कर लेना है, काले कपड़े से लपेट देना, और घर में कहीं पर भी अंधेरी जगह में, चाहे कोई संदूक है, ट्रंक है, अलमीरा है, कुछ भी है, या कोई आपके पास ऐसा कोई कब्र है जो कभी कभी खुलता हो, या पुराने सामान का पड़ा हुआ कुछ ट्रंक वगैरह हो, तो उसमें परमानेंट डालकर इसे बंद रहने दीजिए। इसे कभी खुलाना नहीं है। इसको करने मात्र से शनि, जो आपकी संतान, आपकी सेहत, आपके धन, आपकी मानसिक स्थिति को खराब कर रहा था, उससे यहाँ पर निजात मिल जाती है। एक और चीज का जरूर ध्यान रखिए, बच्चे का जन्मदिन आता है तो बच्चे के जन्मदिन पर आपको मीठा नहीं बांटना है, नमकीन से शुरुआत करें। अब नमकीन से कैसे शुरुआत हो सकती है? बेकरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कोई नमकीन हो सकती है, कोई तली हुई चीज जैसे समोसे वगैरह हो सकते हैं, चाट पापड़ी, कुछ इस तरह से नमकीन से शुरुआत करिए। बर्थडे का केक भी है तो उस पर थोड़ा सा नमक छिड़क दीजिए। अगर बच्चे मनाना ही चाहते हैं तो पहली बात तो धूमधाम से बच्चों के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन भी मना ही है, पर हाँ, अपने बच्चे जैसे उनके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, उन लोगों के बीच में सेलिब्रेशन कर ले, पर आप किसी तरह का बड़ा आयोजन ना करें बच्चों के लिए, नहीं तो यह प्रॉब्लम देता है। मित्रों, आपके जीवन में दिक्कतों ने अपना डेरा जमा लिया है, आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। हर एक समय आपके दिमाग में एक अजीब सी उलझन रहती है, भविष्य को लेकर अन्य अनेक चिंताएं आपको सताती रहती हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन सब संकेतों का कारण है कि आपके जीवन में, या यूं कहे कि आपके घर में एक भयंकर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप माने या फिर ना माने, लेकिन सत्य को आप झूठला नहीं सकते हैं, और सच्चाई यही है कि हमारे घर में जब नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। फिर हम अकेले में एकांत में बैठकर कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि आखिर जीवन में ऐसा क्या हो गया कि हर जगह नाकामी ही हाथ लग रही है, रिश्ते नातों में भी प्रेम क्यों खत्म होता जा रहा है, भाई भाई को नहीं पहचानता, पिता पुत्र में नहीं बनती, घर के किसी सदस्य में आपस में क्यों नहीं बन रही, ऐसा आखिर क्या हो गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं तो आप उन्हें कैसे पहचानेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक तो नहीं, हम पूरे 5 ऐसे संकेत बताएंगे जिसे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपके घर में इन बुरी शक्तियों का प्रवेश हो चुका है, वास हो चुका है, और आपको अब क्या करना है। आपने पहचान तो लिया कि आपके घर में बुरी शक्तियां आ चुकी है, नकारात्मक शक्तियां आ चुकी है, तो अब अगला कदम आपका होगा कि इन नकारात्मक शक्तियों से आपको पीछा छुड़ाना है। जी हाँ दोस्तों, अन्यथा होगा
यह है कि आप जीवन भर मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत कोई और खा जाएगा और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे और अंत तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, पूरा जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं हमसे कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों घर में कलेश का माहौल बना रहता है। जीवन में उथल पुथल कभी समाप्त ही नहीं होती है। अव्यवस्थाओं ने डेरा जमा लिया है, मन भी उदास रहता है, खिन्न रहता है, कुछ भी नया कुछ भी अच्छा जीवन में समझ में नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि आपके घर में जहां सकारात्मक ऊर्जा होनी थी, भगवान की ऊर्जा होनी थी, अब वह ऊर्जा या तो है ही नहीं और यदि है भी तो वह ना के बराबर है और नकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर को पूरी तरह से घेर रखा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में ऐसे परिणाम आ रहे हैं। तो आपकी सतर्कता ही आपको बचाएगी, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमानी ही आपको इस मुसीबत से बाहर निकलेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। यदि आप बेड़ा उठा ले और हर एक विषय को गहराई से समझते हुए एक एक करके कदम आगे बढ़ा ले तो आज नहीं तो कल आपको इस किसी न किसी जीवन में मुक्ति प्राप्त होगी। कहने का मतलब यह है कि इस समस्याओं से, इस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त होगी और आपका जीवन भी स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा, फूलों की तरह हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लिया कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा आ चुकी है, आपने संकेतों से आसानी से यह पहचान भी लिया कि आपके घर में यह ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है, निवास कर रही है। अब आप इसका निवारण कैसे करेंगे? तो ऐसा नहीं होता दोस्तों कि रातों रात यह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ चुकी है, आपके घर पर इसका कब्जा हो चुका है। इसको आपके घर में आने में भी समय लगा, 2-4 महीने या फिर 1 साल का समय लग जाता है इस नकारात्मक वातावरण को तैयार होने में। तो जब आप इस ऊर्जा से छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस ऊर्जा से छुटकारा पाने में भी समय लगेगा। 1-आध महीने का या हो सकता है कि ऊर्जा प्रबल है तो 2-4-5 महीने का समय भी लग सकता है। दोस्तों सच्चाई यही है, बाकी सब बातें हवाबाजी होती हैं। और यदि आपने कोई काली शक्ति, तांत्रिक शक्ति का प्रयोग करके इस ऊर्जा से छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश की है तो होगा यही कि आपने एक जहर से दूसरे जहर को तो मार दिया, लेकिन दूसरा जहर आपके घर में ठहर गया। यानी कि आपने एक ऊर्जा को हटा दिया और दूसरी ऊर्जा को अपने घर में बिठा दिया। अब ऐसी स्थिति में आप फिर से इस दलदल में पहुंच जाएंगे। तो बेहतर यह होगा कि जिस प्रकार हमारा वैदिक विधान कहता है, हमारी शास्त्रीय परंपरा कहती है कि नकारात्मक ऊर्जा का कट सकारात्मक ऊर्जा है, यानी भूत की ऊर्जा का कट भगवान की ऊर्जा है। तो आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करना है। अब इसमें आपको थोड़ा समय अवश्य लगा सकता है और समय लगाना बिल्कुल जायज है दोस्तों, क्योंकि जो उपचार धीरे धीरे होते हैं, समय के अनुसार होते हैं, वही ठहरने वाले होते हैं और उनसे आध्यात्मिक विकास और उन्नति भी होता है। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों को हमने अपने जीवन में इस प्रकार का बदलाव करते हुए देखा है कि पहले उनका जीवन बहुत ही नारकीय था, बहुत ही कष्ट थे, तमाम व्यसनों में जीवन डूबा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने भगवान की ऊर्जा का सहारा लिया, धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लेकर आए, आध्यात्मिक अनुष्ठान शुरू किए तो जीवन बदलता गया और आज जीवन के सर्वोच्च शिखर पर अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, मान सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताएंगे 5 ऐसे संकेत जिसे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं है। दोस्तों आखिरी के जो 4 संकेत होंगे वह बहुत ही प्रबल संकेत होंगे। यदि आपके घर में यह 4 संकेत दिखाई देते हैं तो समझिए कि नकारात्मक ऊर्जा ने आपको बुरी तरह से जकड़ रखा है। फिर आपको प्रबल उपाय करने होंगे, तो इसी के अनुसार हम आपको 3 माह उपाय भी बताएंगे, जिन्हें यदि आप करेंगे तो धीरे धीरे यह नकारात्मक ऊर्जा छट जाएगी और ईश्वर का सकारात्मक प्रेम पूर्ण ऊर्जा आपके घर में वास करने लगेगी। फिर आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माता दी रक्षा करो अवश्य लिखें। माता आपकी निस्वार्थ रक्षा करेंगी, आपको आशीर्वाद देंगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें
कि नकारात्मक ऊर्जा को पहचानने का सबसे सरल और सबसे पहला तरीका यही है कि आपको आपके घर में ही सुकून का एहसास नहीं होगा, घुटन का एहसास होगा, आपको आपके घर में ही अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने घर में जैसे तैसे समय बिताएंगे और बाहर निकलने का मन करेगा, जहां घर पवित्रता का, शांति और सुकून का दायरा होता है। वहीं अब ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। घर में आपको अच्छा नहीं लगेगा, घर के बाहर आपको अच्छा लगेगा, सुकून का एहसास होगा। तो समझ जाइए कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको परेशान कर रही है। आपका मन, आपकी सोच उससे परेशान हो रहा है। इसी वजह से आपको इस प्रकार के एहसास हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, घर का जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होगा, यानी कि बिजली से चलने वाले उपकरण होंगे, वह बार बार खराब होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह स्थिर नहीं होती, वह अस्थिर होती है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि नकारात्मक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉनिक सामान से क्या लेना देना है। तो दोस्तों, बिजली का सामान जो होता है वह एक प्रकार की ऊर्जा ही है, और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह कभी स्थिर नहीं होती है, यानी उसका प्रभाव कम और ज्यादा होता रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्चुएशंस इस नकारात्मक ऊर्जा में होते हैं वह इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वह जल्दी जल्दी बार बार खराब होते रहते हैं। आप समझ जाइए कि यदि ऐसा हो रहा है तो आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। दोस्तों, तीसरा संकेत बहुत ही प्रबल है। इससे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि यदि घर का कोई सदस्य बीमार रहता है, लंबे समय से बीमार है, इलाज बराबर चल रहा है, पैसा बराबर खर्च हो रहा है, लेकिन उसे बीमारी में राहत प्राप्त नहीं हो रही है। अगर थोड़ी बहुत राहत प्राप्त हो भी जाती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ समय तक राहत रहेगी, कुछ समय के बाद फिर से बीमार हो जाएगा, फिर से ठीक हो जाएगा, फिर से बीमार हो जाएगा। तो यह सिलसिला चलता रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारी से राहत मिलती ही नहीं है और इलाज चलता रहता है। डॉक्टर तमाम तरीके के चेकअप करने के बाद कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बीमारी क्या है, लेकिन फिर भी इलाज में पैसा खर्च होता रहता है, व्यक्ति पीड़ित बना रहता है। तो ऐसी स्थिति स्पष्ट संकेत है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है। अब किसी एक व्यक्ति को ही यह ऊर्जा क्यों परेशान करती है, इसका भी विशेष कारण है, क्योंकि वह व्यक्ति मन का पवित्र है, शुद्ध है, साफ है और उसकी सूचना उसका शरीर उसे दे रहा है। वह नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को सह नहीं पा रहा है और उसका पवित्र ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, दूषित हो रहा है। इस वजह से उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है। वैसे तो सबके मन पर इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन उस इंसान पर बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देगा, स्पष्ट प्रभाव दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, अब चौथा संकेत मानसिक पीड़ा से संबंधित है, यानी कि किसी न किसी बात को लेकर आपके मन में या घर का जो मुखिया होगा, मुख्य सदस्य होगा, उसके मन में किसी न किसी बात को लेकर बिना मतलब की चिंताएं बनी ही रहेंगी। और कभी कभी स्थिति तो इतनी खराब हो जाएगी कि डिप्रेशन की स्थिति तक बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति यदि बन रही है, यानी कि कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी ज्यादा नकारात्मक नहीं है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति चिंता करते करते परेशान है, बहुत अधिक मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि नकारात्मक ऊर्जा उसके मन मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रही है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार पांचवा संकेत जो कुछ इसी से मिलता जुलता है। दोस्तों, तो घर का कोई सदस्य जो पहले से ही बर्ताव किया करता था, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था, अचानक कुछ ऐसा होता है कि उसकी संगत बिगड़ जाती है और वह उल्टी सीधी हरकतों में लिप्त रहने लगता है, यानी कि जुआ शराब जैसी हरकतों में लिप्त रहने लगता है। अपना पैसा, अपनी कमाई हुई इज्जत सब कुछ लुटाने में लगा हुआ है और हर इंसान उसे समझाता है यह गलत है और वह भी इस बात को मानता है कि यह गलत है। शराब पीना गलत है, जुआ खेलना गलत है, लेकिन वह उसे छोड़ नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति यदि बनती है तो समझ जाइए कि नकारात्मक ऊर्जा भयंकर तरीके से उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है। अब ऐसे में आपको इस सब से छुटकारा पाना बहुत ही जरूरी है।